को मिलेगी। ये दिल्ली का नजारा। आप ये कह सकते हैं कि ये गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ने वाला रास्ता है। और ये देखिए आज लोग किस तरह घरों से बाहर निकल गए हैं सड़कों पर, क्योंकि कई तरह से रियायतें दे दी गई हैं। और रियायत देने के बाद लोग घरों से जब निकले तो सड़कों पर किस तरह का हाल आपको देखने को मिल रहा है। आनंद विहार की ये तस्वीर आपको बता देगी। भयंकर जाम इस वक्त लगा हुआ है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तस्वीर सब कुछ बता रही है कि जाम कितना भयंकर है। अब ये देखिए, एक तरफ लॉकडाउन जहां पर सड़कों पर एक गाड़ी भी दिखाई नहीं देती थी, अब आप देखिए सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। और ये तब है जब 1 लाख के पार कोरोना के केस पूरे देश भर में हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के अंदर कोरोना का भय अब खत्म हो गया है। न जाने क्यों। रियायतें ज़रूर दी गई हैं, लेकिन साथ साथ आपको लगातार इस बात को लेकर भी अपडेट किया जा रहा है कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। कोरोना को अभी तक मात नहीं दी है, कोरोना ने अभी तक डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिखाया है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन इसलिए थोड़ा सा रियायत के साथ खोलना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने इस वक्त बेहद ज़रूरी हैं। आर्थिक हालात हमारे बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है घरों से निकलने की वो अभी भी घर के अंदर ही रहें, ये भी लगातार कहा जा रहा है। लेकिन उसके बाद का हाल देखिए, जैसे सब लोग घर के अंदर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ आतुर बैठे हुए थे, इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या रियायतें दी जाती हैं। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया था। कई राज्य सरकारों ने अपनी रियायतें ज़रूर दी, लेकिन साथ ही ये बात भी कही कि अपने घर में ही रहें, काम ना करें अगर आपको लगता है कि आप घर के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि जान अभी भी आपको अपनी बचानी है। लेकिन उसके बाद का मंजर कैसा है सड़कों पर देखिए, कोई अपने घर में रहने को राजी नहीं है। घरों से बाहर निकलना इस वक्त बेहद ज़रूरी है, ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के लिए हो चुका है। ऑटो रिक्शा हो, गाड़ियां हो, बाइक्स हो, टू व्हीलर, हर चीज़ आपको इस वक्त इस भीड़ में नज़र आ रही है। इसको देखकर कोई कह सकता है कि ये उस जगह का नज़ारा है, उस एक देश का इस वक्त का मंजर है जहां पर कोरोना के केस बढ़ते हुए 1 लाख को पार कर चुके हैं। हम सब लोग अपने घरों के अंदर तब बैठ गए थे जब 500 केस सामने आए थे, और हम अपने घरों से बाहर तब निकल गए हैं जब 1 लाख के पार केस हो गए हैं। अब आप सोचिए, दोनों ही बातों को अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप समझेंगे कि क्या ये गंभीरता है कोरोना को लेकर, उसको हराने को लेकर, उससे लड़ने को लेकर, और अपनी सेहत के लिए हमारे अंदर कितनी गंभीरता है। ये मंजर सड़क पर इस वक्त आपको दिखा रहा है। आनंद विहार की सड़क इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों से दिख रही है, भरी हुई। देखिए, हमने आपको दूर से भी हर तरह का विजुअल दिखाया है। और ये देखिए, आप दूर दूर तक बीच में जो डिवाइडर है वो तक नज़र नहीं आ रहा है। आपको एक साथ गाड़ियां जाती हुई नज़र आ रही हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी, ऑटो रिक्शा, बस, टू व्हीलर, हर चीज़ चल रही है। अब ये हमारी ज़रूरत के लिए चलनी थी। अगर आप कहीं फंस गए थे, वहाँ से निकल के आ जाएं, इसके लिए चलनी थी। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए भी बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो चलाने बहुत ज़रूरी थे। लेकिन न जाने ऐसा क्या था जो कि हम बग़ैर घर से बाहर निकले नहीं कर पा रहे थे। हम हर चीज़ चाहते हैं कि खुल जाए, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना के साथ जीना है, बात सही है, लेकिन इस तरह से जब हमको पता है हमारे देश की आबादी कितनी है, और जब गाड़ियां ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी और उसके बाद हम सड़कों पर चलते हुए भी दिखाई देंगे, जहां आप देख पा रहे हैं कुछ लोगों को सड़क पर चलते हुए भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो पाएगा। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती, भीड़ में फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती, इसीलिए भीड़ से बचना है।